हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है गुडविल से रिलेटेड। मतलब जब हम गुडविल को फाइंड आउट करते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट आती है हमारे पास जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं और जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो एडजस्टमेंट कौन कौन सी होंगी, चलिए मैं आपको बताता हूं लाइन वाइज। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन होता है जब हम गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी ईयर के साथ अगर हमारे पास प्रॉफिट के अंदर वो कहते हैं इंक्लूड है एबनॉर्मल लॉस, तो उस एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। एबनॉर्मल लॉस कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है हमारे पास जो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब कि जिसका हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। तो ये अगर लॉस ना होता तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता, इसलिए इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है। दूसरा आता है हमारे पास एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है, वो भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को माइनस करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारे पास अनएक्सपेक्टेड है। ये प्रॉफिट हमारे पास आ गया, हमारे पास किसी सीजन की वजह से हमें ज्यादा प्रॉफिट हो गया, या ये प्रॉफिट ज्यादा कौन से होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये हमारे पास नॉन रिकरिंग नेचर के प्रॉफिट होते हैं। नॉन रिकरिंग नेचर मतलब वो प्रॉफिट जो कभी कभी होगा। लॉस में आपके पास क्या हो सकता है, मेनली लॉस ड्यू टू फायर हो सकता है, और लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट के अंदर हमारे पास स्पेकुलेशन का प्रॉफिट हो सकता है। इन तीन प्रॉफिट के अलावा हमारे पास कोई तीसरा प्रॉफिट नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास अंडर वैल्यू ऑफ स्टॉक या ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक होगा। मतलब कोई भी एसेट अंडर वैल्यू है तो इसका मतलब यह है कि हमने उसकी वैल्यू कम लिखी गई थी गलती से या बाय मिस्टेक, और ओवर वैल्यू का मतलब है कि हमने किसी एसेट की वैल्यू बढ़ा के लिख ली गई थी। तो अगर आप अपने एसेट की वैल्यू बढ़ा के लिखते हो तो आपका लॉस है, कम लिखते हो तो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्रॉफिट के अंदर अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट को ऐड करेंगे। वैसे हमारे पास ज्यादा जो आता है वो स्टॉक ही आता है, अंडर वैल्यूएशन। तो अंडर वैल्यूएशन अगर आपके पास स्टॉक है उसे ऐड करेंगे, और अगर आपके पास ओवर वैल्यूएशन है तो उसको माइनस करेंगे। किसी भी एसेट का नाम दे रखा होगा लेकिन ज्यादातर स्टॉक ही होगा। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी हमारे पास जो हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, वो हमारे पास पर ईयर के लिए होगी, किसी भी एक प्रॉफिट के लिए नहीं होगी, मतलब किसी एक साल के लिए नहीं होगी। तो आप अगर उसको हर साल के प्रॉफिट में माइनस करेंगे तो भी क्वेश्चन में सही हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये प्रोसेस लॉन्ग होगा। तो आप क्या करेंगे, लाइक आपने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है। अगर हमें कोई इंश्योरेंस गिवन होगा, आपने इंश्योरेंस पेड करा, तो आप इसको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, पर प्रॉफिट में से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर पर ईयर के प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और लॉन्ग प्रोसेस बनेगा। तो आपको टाइम भी बचाना है और काम ऐसा करना है जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए। इसी तरह हमारे पास एवरेज प्रॉफिट में से अगर गिवन है सैलरी, तो इसे भी माइनस करते हैं। सैलरी का दूसरा नाम हमारा गिवन होगा रिम्यूनरेशन। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, ये बहुत रेयर केस में होगा, मैनेजमेंट कॉस्ट। अगर मैनेजमेंट कॉस्ट भी गिवन है तो वो भी एवरेज प्रॉफिट में से माइनस होगी। तो ये थी हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट जो हमें गुडविल को फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी और परेशान भी करती हैं, क्योंकि अगर आपने कोई भी एडजस्टमेंट गिवन होगी और ये छोड़ दी तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा और आंसर गलत आ जाएगा। कभी कभी हमें ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी
क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी मारेगा। जैसे ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा, तो लॉस में एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि हमारा लॉस कम हो जाएगा। प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा, लेकिन लॉस में एबनॉर्मल प्रॉफिट प्लस होगा, क्योंकि ये हमारे लॉस को और बढ़ा देगा। ये बहुत रेयर केस है, मेनली आपके पास ज्यादा ये एडजस्टमेंट आएंगी। आई होप जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताई ये आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और ऐसे नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।